दोस्तों, बाप और बेटी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे कोई ना गंदी निगाहों से देखता है ना कोई शक की निगाहों से देखता है। अगर बाप की ही गंदी निगाहें हों तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है DHM और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू कराने वाला हूं जिसे सुनकर आपकी आंखों में से तो आंसू निकल ही आएंगे। आप ये भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी कैसे कर सकता है। ये कहानी दोस्तों बिहार प्रदेश के ज़िला अरवल की है और अरवल ज़िला में दोस्तों एक थाना पड़ता है जिसका नाम सदर है और सदर थाना के अंतर्गत दोस्तों एक गांव आता है जिसका नाम है जबलपुर और इसी गांव में दोस्तों एक पिता रहता है और एक बेटी रहते हैं। पिता ने दोस्तों पहली शादी की थी, वो उसकी शादी के बाद ही दोस्तों कुछ दिन बाद उसकी बीवी वो ख़त्म हो गई थी और दोस्तों दूसरी शादी की थी, वो भी बीवी उसकी ख़त्म हो गई थी। अब दोस्तों उसकी बची थी एक बेटी और बेटी की दोस्तों अब उसने अपनी गंदी निगाहों से दोस्तों बेटी के साथ शादी करने की दोस्तों ठान ली और बेटी के साथ दोस्तों उसने दबाव डाल के कोर्ट मैरिज भी कर लिया। कोर्ट मैरिज करने के बाद दोस्तों बेटी घर पर आती है और बाप से दोस्तों तंग आकर 2-3 दिन बाद कहने लगती है कि पिताजी, मेरा और आपका रिश्ता ये बहुत गंदा है, घिनौना है और इस रिश्ते में मुझे बहुत ही सी घुटन होती है। बाप कहता है, अब तू मेरी बेटी नहीं रही, मैं तेरा पति हूँ और तू मेरी पत्नी है। बेटी एक दिन क्या होता है, बेटी एक दिन घर से निकल जाती है बाहर, बाप जाता है कहीं बाहर और बेटी उस दिन तंग होकर बाप से अपने भाग जाती है। बाप को इस चीज़ की भनक होती है और बाप हर अपने जो क्षेत्र में उसके गांव कस्बा जो भी पूरे दोस्तों बिहार के जितने ज़िले हैं उनमें दोस्तों उसे छानबीन करता है, लेकिन बेटी नहीं मिलती है। थक हार के दोस्तों वो बैठ जाता है। लेकिन दोस्तों एक दिन वो बेटी अपने घर पर आती है और सामान लेने, क्योंकि उसका सामान दोस्तों जल्दी में घर ही पे रह जाता है और दोस्तों घर पे रह जाता है तो बाप दोपहरी में दोस्तों दोपहर का टाइम होता है, दोपहरी में दोस्तों बाप आता है और बाप उस लड़की को अपनी बेटी को देख लेता है और कहता है हाथ पकड़ के, अब तू इस घर से नहीं जाएगी, मेरे साथ रहेगी, क्योंकि मैं तेरा पति हूँ, मैंने तेरे साथ कोर्ट मैरिज की है। और दोस्तों वो कहती है पिताजी से, आप मेरे पिता हो और ये गंदगी वाला रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। बाप नहीं मानता है, बेटी अपना बैग उठाती है और घर से निकल जाती है। बाप तमंचा लेके आता है और गोली मार देता है, बेटी मर जाती है। पड़ोसी तो हर बार की तरह सुनते हैं, क्योंकि हर किसी के पड़ोसी आपको पता ही है, आज के टाइम में किसी के घर में लड़ाई हो तो पड़ोसी सबसे पहले झांकते हैं, लेकिन जब अनहोनी हो जाती है तभी पड़ोसी आते हैं। और इसी केस में भी ऐसा ही हुआ, जब बेटी के गोली लग गई तो पड़ोसी आए और पुलिस के पास कॉल कर दिया। तब तक दोस्तों जो बाप था वो दोस्तों साइकिल उठा के भाग निकला। दोस्तों जब पुलिस आती है और उस बाप को दोस्तों कुछ दूरी पर जाकर अरेस्ट कर लेती है। बाप से दोस्तों जब कहानी पूछी जाती है तो बाप जो बताता है वो सुनकर आप सुन्न हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि बाप बताता है, मैंने अपनी बेटी के साथ कोर्ट मैरिज की थी और कोर्ट मैरिज की थी इसीलिए मैं अपनी बेटी के साथ शादी की तरह रह रहा था और शादी करने का कारण ये था कि मेरी जो पहली पत्नी थी वो ख़त्म हो गई थी, दूसरी पत्नी से ये थी और वो भी ख़त्म हो गई थी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बेटी से ही शादी कर लूं, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ पहले ही गंदे संबंध बना चुका था। हमें इस कहानी से ये तो सीख ज़रूर मिलती है कि हमारे आस पड़ोस में अगर ऐसी हरकतें या गंदगी फैलती दिखे तो सबसे पहले हमें रोकना चाहिए, हमें मेला लगा के देखना नहीं चाहिए, जैसे कि इस केस में हुआ था। या वो नहीं रुके तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। वैसे बाप को दोस्तों अभी अरेस्ट कर लिया गया है और अभी वो जेल में है।